हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं थोड़ा सा केस के बारे में, क्योंकि केस आज की डेट में बहुत कुछ चल रहा है। वो इसलिए भी चल रहा है क्योंकि आपको मालूम होगा ये डायरेक्टली एक जुडिशरी से मामला है, जुड़ा हुआ मामला है। और हाँ, मैं आप सब सही सोच रहे हैं। अगर आपने नहीं सुनी है खबर तो मैं बात कर रहा हूँ यशवंत वर्मा जी की। हाई कोर्ट के सिटिंग जज थे। 14 मार्च की बात है। 14 मार्च को उनके घर में आग लग गई। जैसे ही आग लगी तो वहाँ साफ सफाई करने वाले जो लोग होते हैं, उस समय ये बात उतनी सरफेस में मतलब न्यूज में आई नहीं। लेकिन उस समय क्या हुआ कि धीरे धीरे चीजें निकल कर सामने आई। कैसे निकल कर सामने आई पता चला, कूड़ा साफ करने वाले, कचड़ा बीनने वालों को पता चला 500 के नोट मिल रहे हैं, मतलब जले हुए हालत में, और अलग अलग चीजें निकल कर सामने आई। जैसे ये सारी चीजें होती हैं तो फिर मीडिया में थोड़ा सा वो होता है कि भाई 500 का नोट कहाँ से आ रहा है, और ये सब सारी चीजें होती हैं। जब ये चीज होती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट को पता चलता है उस आग के बारे में, और सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेके, क्योंकि ये जुडिशरी से जुड़ा हुआ मामला था और छोटी मोटी जुडिशरी से नहीं, दिल्ली के हाई कोर्ट से जुड़ा हुआ मामला था। क्योंकि आपको मालूम होगा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का भी जो मुकदमा था वो भी दिल्ली के हाई कोर्ट में ही सुना गया था। तो ये एक छोटा मोटा हाई कोर्ट नहीं था, देश की राजधानी का हाई कोर्ट था। तो ये चीजें मीडिया में आना स्वाभाविक थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः ही उस चीज की जांच करवाई, और उस चीज को जो जो भी वहां पर आग में हुआ या जो जो वीडियो आए या जो रिलीज किया, वो खुद उन्होंने मीडिया के सामने रखा कि क्या हुआ। और जैसे ही मीडिया के सामने ये रिपोर्ट सामने आई तो लोगों ने वो जले हुए नोटों का जो वो है वो सर्कुलेट करनी, इमेज और वीडियो सर्कुलेट करना स्टार्ट कर दिया। फिर उसके अलग अलग अनुमान लगाए गए। कोई बोल रहा है 5 करोड़ है, कोई बोल रहा है 10 करोड़ है, कोई बोल रहा है 15 करोड़ है। अगर इनकी बात करें तो जो वर्तमान जो यशवंत वर्मा जी हैं उनका ट्रांसफर हो चुका है दूसरी जगह। लेकिन लेकिन इस चीज का अभी तक कोई भी प्रूफ नहीं मिला है कि वो यशवंत वर्मा जी का ही है। हाँ, ये बात अलग है कि उनके जहां पर लोग उनके रहते थे काम करने वाले, वहां उस जगह से उनके मिला, मतलब कह सकते हैं वो प्रोमाइसेस वो खुद ऑन करते थे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी कहें। लेकिन किसने केस रखा, क्यों केस रखा, वो केस किसका था, और वो केस कहाँ जाने वाला था, या वो केस वहीं रहने वाला था, वो केस ओरिजिनल था, वो केस नकली था, ये सारे प्रश्नों के जवाब अभी किसी को मिले नहीं है। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने यशवंत वर्मा जी जो है उनके लिए आदेश दे दिया है कि भाई अपनी कॉल हिस्ट्री संभाल के रखें। उन सारी चीजों को सुप्रीम कोर्ट आपसे मांगेगा, और जब आपसे सुप्रीम कोर्ट मांगेगा तो उन सब चीजों का आप गौर करके रखिएगा। तो ये अभी बहरहाल में ये रिपोर्ट है और ये चीजें पूरी सर्कुलेट हो रही हैं एक प्रकार से। रही बात अगर भ्रष्टाचार की बात करें और करप्शन की बात करें तो जो अफसरशाही है उसके अंदर बहुत ही आम बात है। लेकिन अगर हम जुडिशरी में बात करें तो उसमें भी आम बात है, लेकिन उसकी चीजें इस प्रकार से निकलकर कभी सामने नहीं आई जैसे कि अभी निकलकर सामने आ रही हैं। बिहाइंड द सीन तो नो डाउट सीधी सी बात है, जहां सत्ता होगी, जहां शासन होगा, जहां पावर होगा, वहां पे पैसों का आना जाना तो लगा रहेगा ही। और पावर के समकक्ष और कई सारी चीजें भी घूमती हैं जो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। फिर भी इस प्रकार से इतना बड़ा केस आना ना केवल एक शर्म की बात है, और एक जब हम एग्जाम्पल पेश करने की बात करते हैं तो फिर लोगों पर थोड़ा सा ट्रस्ट कम हो जाता है कि जब जुडिशरी ही इतना पैसा खा रही है तो गलत निर्णय भी देती होगी, और जब गलत निर्णय देती होगी तो सीधी सी बात है ट्रस्ट इशू बनते हैं। तो इस प्रकार से जो सुप्रीम कोर्ट ने किया ये बहुत अच्छा किया कि उसकी चीजों को पब्लिक के सामने रखकर लोगों को एक प्रकार से भरोसा दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट में वो अपना विश्वास रख सकते हैं। बाकी अगर हम केसों की बात करें तो कई हजारों केस, यहाँ पर लाखों केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, और वहां पर जो न्याय मिलने की या जो भी फैसला, चाहे न्याय के अंदर हो अन्याय के, जो भी ये फैसला आने में बहुत टाइम लग जाता है। तो उसमें एक प्रकार से इसमें भी सुप्रीम कोर्ट के लिए काम करना चाहिए, और हो सकता है कर रहे होंगे। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने जो काम किया उसके लिए मैं समर्थन करता हूं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं आप हमें कमेंट करके बताइए। और भी कुछ ऐसे आपके कमेंट हैं, आपके विचार हैं, वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।